यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देख सके, समझ सके और उस वचनों को हम अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। हम प्रभु यीशु आपका वचन को हम याद करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। इफिसियों 3:20 और 21 में आपने वायदा किया है, हमारे सोचने से समझ से परे आप हमारे लिए काम करता है प्रभु यीशु, क्योंकि हमने आपको ग्रहण किया, उद्धार पाया है और आपकी संतान बन गया प्रभु। आप हमें ख्याल रखते हैं प्रभु, और खास करके इस वक्त जब इस प्रोग्राम को हम चालू कर रहे हैं प्रभु यीशु, जो कुछ मैंने वचन को तैयार किया उसके ऊपर तेरे रेवलेशन, तेरी उजाला को मांगती हूँ प्रभु यीशु, ताकि प्रभु तेरे सत्य के मार्ग में, तेरी उजाला के मार्ग में मैं चलूं और देखने वाले हर एक दर्शक भी चले और इनके परिवार में एक भरपूर जयवंत मसीह जीवन ये लोग सब हम सब मिलके बिताने के आप मदद करे, सहायता करे। सारा आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये विषय लिया है, हु इज फिलिप इन द बाइबल। बाइबल में फिलिप कौन है? इस फिलिप के बारे में मैंने तो आज तक प्रचार नहीं सुना है। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे परमेश्वर रचनात्मक है, हम भी एक मसीह जीवन को हर एक समय एक नई तरीके से, क्रिएटिविटी से हम अपना मसीह जीवन को बिताना चाहिए। क्रिश्चियन लाइफ शुड नेवर बी अ बोरिंग लाइफ, इट शुड बी क्रिएटिव एंड न्यू एवरी टाइम वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो जल्दी से हम इस फिलिप के बारे में जो बाइबल में जिक्र है उनके बारे में आज सीखेंगे। जल्दी से मैं पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ और आप नोट कीजिए, और इस न्यू कैरेक्टर आपने जो सीखने जा रहे उनको ध्यान से सुन के उनके लाइफ से हम कुछ लाइफ लेसन्स भी हम लास्ट में हम सीखेंगे, जो हमारे लिए हमेशा के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि वचन में लिखा है वो आज और कल और आबद काल तक एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उनका वचन कभी टल नहीं सकता। वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता, आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा एक जैसे परमेश्वर है और हमेशा एक एक वचन हमारे लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। जो फिलिप के नाम से 4 लोग के बारे में हम बाइबल में देखते हैं, और फिर लेकिन 2 लोग तो हेरोद का जो भाई है और कोई और है, उनका हमारे रेलेवेंस नहीं है। और लेकिन 2 फिलिप ये है, एक 70 लोग को जब यीशु मसीह 70 लोग को भेजते हैं 2-2 करके, वो उसमें से एक फिलिप है। और जो खास फिलिप जिसके बारे में आज हम सीखेंगे वो 12 चेलों में से एक चेला है। When Jesus started his ministry and he called the 12 disciples, 12 चेलों में से जब प्रार्थना करके, पूरा रात प्रार्थना करके यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुन लिया है। कितना इम्पोर्टेंट है, हमको जो भी डिसीजन लेते हैं हम भी बहुत प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा के सहायता के साथ निर्णय लेंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता। तो जॉन 1:44, फिलिपियुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। ये ऑलरेडी यीशु मसीह ने बेतसैदा नगर, एक गैलिली सी के पास है ये नगर, और यहाँ पे 2 लोग को ऑलरेडी बुला चुके हैं, और उनका नाम है पतरस और अंद्रियास। पतरस और अंद्रियास बोलते हैं इंग्लिश में, पीटर एंड एंड्रू बोलते हैं। तो ये दोनों ऑलरेडी इस नगर से बुला चुका है। सो ही इज ऑफ द सेम टाउन कॉल्ड बेतसैदा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं
फिलिप के बारे में कि सबसे ज्यादा फिलिप के बारे में जैसे गॉस्पल्स बोलते हैं ना, 4 गॉस्पल्स है, सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये 4 गॉस्पल्स यीशु मसीह का जीवित चरित्र के बारे में बताता है। ऑल दीज 4 गॉस्पल्स स्पीक ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में जिक्र करता है कि सारा एक ही मैसेज है, लेकिन अलग अलग देखने का थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कि इसलिए मैथ्यू ने जैसे देखा उसने वैसे लिखा है, मरकुस ने जैसे देखा उसने वैसे लिखा है, लूका ने जैसे देखा उसने वैसे लिखा, यूहन्ना जैसे देखा है उसमें ऐसे लिखा है। और ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। और फिर यहाँ पे यीशु मसीह का पैदाइश, उनका जो परवरिश और उनका जो सेवकाई और उनका जो क्रूसिफिक्शन, मतलब उनका क्रूस पे जाना, उनका पुनरुत्थान होना, और फिर 40 दिन लगातार आना जाना, और कुछ उपदेश, कुछ आदेश निर्देश, मतलब ही गेव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर डिसाइपल्स, चेलों का, ये सारे बात हमको गॉस्पेल्स में मिलता है। और यूहन्ना ने फिलिप के बारे में सबसे ज्यादा यूहन्ना किताब में लिखा है। फिलिप के बारे में ज्यादा जिक्र और जगह नहीं है, सिर्फ जॉन में थोड़ा सा है और प्रेरितों का काम में भी है। और फिर हम एक देखते हैं जॉन 1:43, यूहन्ना 1:43 में लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पू से मिलकर कहा, मेरे पीछे बोले। कि दूसरे दिन फिलिपुस जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई में ऑलरेडी जुड़े हुए थे। मतलब ही इज नॉट टोटली अनफेमिलियर पर्सन फॉर मिनिस्ट्री, मतलब स्ट्रेंजर नहीं था। तो ऑलरेडी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवकाई क्या है, वो पहला आगमन के लिए, यीशु मसीह का आगमन के लिए लोगों का हृदय और मनों को तैयार कर रहा था। ही इज मोस्टली टॉकिंग अबाउट रिपेंटेंस, मन फिराव की बातें, अपने पापों से फिरने के बातें और बपतिस्मा देना, ये सारे काम करके लोगों को यीशु मसीह आने के लिए एक हृदय को, मनों को तैयार कर रहे, एक रास्ता उनकी सेवकाई के लिए, एक रास्ता को स्मूथ कर रहे, मतलब सीधा कर रहे। तभी वो एशिया 40 और 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि पहाड़ मैदान हो जाए, तराइयां भर जाए और टेढ़े मेढ़े रास्ता सीधा हो जाए और परमेश्वर के लिए राज्य मार्ग तैयार हो जाए। एशिया, इट स्पीक्स अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट एंड ही इज ऑलवेज क्राइंग आउट इन द विल्डरनेस। ऐसे जंगल जैसे हृदय था लोगों का उस समय, लेकिन उसको एक राजमार्ग जैसे लोगों का जीवन को तैयार कर रहा था, ताकि यीशु मसीह जो भी वचन का बीज बोए लोगों को, वो एक अच्छा भूमि में पड़ के 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो जाए। इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवकाई कर रहे थे। यीशु मसीह आने से 6 महीने पहले से वो शुरू किया है, मे बी इवन बिफोर, आई डोंट नो। तो इस तरह से फिलिपुस ऑलरेडी उसमें जुड़े थे। और फिर जैसे यीशु मसीह आए थे उस समय तक बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। और फिर ये फिलिपुस जो है यीशु मसीह का साथ पीछे होके उनके चेलों में, 12 चेलों में से एक चेला बन गया था। और फिर फिलिपुस के बारे में और क्या जानते हैं कि फिलिपुस जो है वो ज्यादातर उनका सेवकाई जो है अन्य जातियों के बीच में है, यहूदियों के बीच में नहीं है। वो अन्य जाति, ग्रीक्स बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं। हम कैसे मालूम, हमें ये लिखा है यूहन्ना 12 और 20 से 22 में लिखा है, जो लोग उस पर में भजन करने आए थे उनमें से कोई यूनानी थे। उन्होंने गलील से बेतसैदा के रहने वाला फिलिपुस पे आकर उसे विनती की कि हम श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप ने यीशु से कहा। सो देयर वर मेनी ग्रीक्स, यूनानी लोग वहां पे थे। पर्व मनाने यरूशलेम में बहुत लोग आते थे
जगह जगह से, और उस समय सब लोग यीशु से भी मिलना चाहते थे। और फिर उस समय उनका जो फिलिपुस के पास आया और फिलिपुस अंद्रियास के पास आया, और फिर दोनों जाके यीशु मसीह को इन लोग को इंट्रोड्यूस कराया। इस तरह से फिलिपुस का जिक्र और सेवकाई को हम देखते हैं। और फिलिपुस को और कहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह यूहन्ना 6 अध्याय में देखते हैं 5,000 लोग को भोजन खिलाया है। पहले आत्मिक भोजन खिलाया है, फिर उसके बाद शारीरिक भोजन भी खिलाया है। उस समय फिलिपुस एक थे और वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे इतने हजारों लोग को खाना चाहिए, रोटी का 2-3 टुकड़ा भी खाना है तो कितना पैसा चाहिए, ये सब वो फिलिपुस कैलकुलेट कर रहा था। मैं पढ़ के सुनाती। यूहन्ना 6 अध्याय 7 में लिखा, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी, भी उनमें से हर एक को थोड़ा थोड़ा भी मिल जाए। तो 200 दिनार मतलब उस समय उनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट रकम हो सकता है, और रात का समय हो सकता है, दुकानें बंद हो सकता है, बहुत सारे बातें हैं। तो ये लोग बहुत घबरा गया। अब ये लोग रास्ते में कहीं गिर गया, बेहोश हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ये 2-3 दिन से लगातार वचन सुन रहे, उनको कुछ खिला के ही भेजना है, लेकिन ये कहाँ से खिलाएंगे, इतने हजारों लोग। 2 गेस्ट आते हैं हमारे घर में तो अचानक बिना बताया तो हम मुश्किल हो जाते हैं, तो इतना हजारों लोग को कैसे होगा। ऐसे फिलिप उस समय बोल रहा था। और 200 दिनार भी कम पड़ेगा और सबका पेट भी नहीं भरेगा, 2-3 टुकड़ा मिलेगा, ऐसे करके फिलिप बोल रहा था। और फिर एक और जिक्र हम देखते हैं यूहन्ना 14 8 और 9 में, जब लास्ट सफर, आखिरी जो प्रभु भोज है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वयं खिलाया। और उसमें उसके बाद फिलिप ने एक सवाल पूछा यीशु मसीह से कि हमें पिता को कब दिखाओगे, यहोवा परमेश्वर को कब दिखाओगे। तब यीशु ने उसने कहा, जो मुझे देखते हैं वो मेरा पिता को देखते हैं, क्योंकि मैं और मेरा पिता एक ही है, एक जैसे ही है, सब कुछ एक ही है। तो जो मुझे देख रहे हैं वो मेरा पिता को भी देख रहे हैं। ऐसे उसने यूहन्ना 14 का 8 और 9 में बताते हैं। और फिर हम देखते हैं प्रेरितों का काम और 1 और 13 में, जब पेंतिकोस्त का दिन से पहले जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है और उसने चेलों को सबको आज्ञा दिया है, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, तब तक ठहरे रहना जब तक तेरे ऊपर पूरी तरह से वो पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक ना आए, तब तक तुमको ठहरे रहना पड़ेगा। तभी तुम मेरे गवाह बन सकते हो, तभी तुम यरूशलेम में, युदिया में, समरिया में, दुनिया की चोर तक तभी तुम गवाह बन सकते हो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का पावर है। वो डुनामिस बोलते हैं, डायनामाइट का जितना पावर होता है पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए, उतना पावर हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाता है। तभी हम उनके गवाह बन सकते हैं, तभी उनका सुसमाचार को हम कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। और फिर 120 लोग उस ऊपर कोठरी में जमा हो गया था, 10 दिन तक लगातार बिना रुके प्रार्थना कर रहे थे। और उस 120 में से फिलिप्पुस भी एक है, तो बाइबल उसका जिक्र करता है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। प्रेरितों का काम 1 और 13 में लिखा है, जब वो पहुंचे थे तो वहां उसी अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रियास और फिलिप और थोमा और बरतलुमी और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और सिमोन गेलतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। तो ये सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तब एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों का 2, 1 से 4 आपको सबको पता है कि किस तरह से पेंतिकोस्त का आग अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा का आग सबके ऊपर आके थमा गया। उसके बाद वो लोग वैसे नहीं रहा, अंदर से बाहर पूरी तरह से वो लोग बदल गया और उनके द्वारा सुसमाचार पूरा दुनिया में फैल गया। एक्ट्स चैप्टर 17 में लिखा है, पूरा दुनिया को लोग
उतल पुतल कर दिया। हालेलुया। इस तरह से फिलिप्पुस के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिलिप्पुस का खास मिनिस्ट्री, द मेजर हाइलाइट्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री आपको इसमें मिलेगा। प्रेरितों का 8 अध्याय में आपको मिलेगा। वहां पे क्या था कि वहां पे प्रेरितों का पहले 6 में क्या हुआ था, जब कलीसिया बहुत से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट राइट सेंटर जब मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे कुछ मरमरिंग ग्रम्बलिंग, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू हो गया खाने के पीछे। कई बार खाने के पीछे हम बहुत केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ पे कुछ विधवाओं लोग को खाना सही से नहीं मिल रहे हैं, वो नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, मतलब वो उनको नजरअंदाज करा जा रहे हैं। ऐसे करके बहुत कंप्लेंट्स आ गया है, शिकायत आ गया है। तब चेलों ने सब मिल के काम किया है। तब चेलों ने मिल के 7 डीकन्स, मतलब एक कुछ एल्डर्स, डीकन्स, और जो जैसे आज का सेकुलर लैंग्वेज में बोलना है तो कमिटी या मैनेजिंग कमिटी ऐसे बोलते हैं ना, बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं ना, या कुछ ऐसे बोलते हैं जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, या एग्जीक्यूटिव कमिटी होता है। इस तरह से डिफरेंट कमिटीज होता है ना। तो यहाँ पे ये लोग 7 डीकन्स को चुन लिया है, और फिर वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होना चाहिए। और फिर वो उनका काम क्या है, जो सारा खाना जो बनता है वो सही से सबका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये उनका जिम्मेदारी था। और उसमें 7 लोगों में से फिलिप्पुस भी एक था, जो खाना को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उनका भी जिम्मेदारी था। और फिर इस तरह से कलीसिया फिर भी अच्छा सा आगे बढ़ रहे थे। और फिर लेकिन अचानक 7th चैप्टर एक्ट 7 में हम स्टीफन का डेथ के बारे में, स्टीफनुस को पत्थर से मारा गया, जबकि उसका कोई भी 1% गलती नहीं था, लेकिन उसको मारा गया था। और उसको गलत झूठे इल्जाम लगा के उसको मारा गया था। और जब ऐसे हुआ था, तो जबकि स्टीफन भी उस 7 डीकन्स में से एक डीकन था, और फिर उसको जब मारा गया, फिर ये चेले तितर बितर हो गए थे और इधर उधर चले गए थे। और फिर उसके बाद 8th चैप्टर में, 6th चैप्टर में हम देखते हैं डीकन्स को चुनना और फिर उनका खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, विधवाओं को भी अच्छा सा प्रॉपर खाना मिलना, ये सब देखते हैं। और 7th चैप्टर में स्टीफन का डेथ को देखते हैं। और 8th चैप्टर में 8वां अध्याय में हम देखते हैं, सबसे पहला वचन में लिखा, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदा और समरिया देशों में तितर बितर हो गया है। और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा। तो यहाँ पे फिलिप्पुस जो है वो समारिया में चला गया। एक देश है, छोटा छोटा देश होते हैं, इजराइल के चारों तरफ भी बहुत छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं। और वहां पे समारिया जो है वो आपको पता है, यूहन्ना 4 अध्याय में सामरी स्त्री के बारे में जिक्र है, जिसका सामरी स्त्री का मतलब है वो अछूत लोग मानते हैं, वो यहूदी नहीं है, वो बहुत लो कास्ट का मानते हैं। और फिर वो यहूदी उनसे बात नहीं करते थे, उनका कोई व्यवहार नहीं करते थे। और उस जगह में फिलिप्पुस जाके वचन को प्रचार करने लगा और वहां बहुत बड़ा रिवाइवल होने लगा। मैं थोड़ा सा 1-2 वचन पढ़ती हूँ। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 5 and 12। फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गए, और बहुत से छोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और वो नगर में बड़ा आनंद हुआ। बहुत बड़ा रिवाइवल हो रहा है। When Philip went and preached the word of God, फिर क्या हुआ, वहां बड़े बड़े चमत्कार, बहुत बड़े छुटकारे, बहुत बड़ा रिवाइवल आने लगा। लोग फटाफट यीशु मसीह को ग्रहण करने लगा, और बहुत आनंद और बहुत अभिषेक, मतलब बहुत ग्रेट जॉय
and gladness in the hearts of people in Samaria. और फिर फिलिप अकेला से ये काम नहीं हो रहा था, क्योंकि हो सकता मल्टीट्यूड्स मतलब बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, एक से नहीं होता, तो इसलिए उनको यूहन्ना और पतरस को भी वहां पे बुलाना पड़ा। हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 8 14 to 16। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे, सुना कि समरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, पतरस और यूहन्ना को भी उनके पास भेजा। तो इस तरह से वहां पे ग्रेट मिनिस्ट्री शुरू हो गया। फिलिप्पिस ने शुरुआत किया है, और फिर वहां पे यूहन्ना और पतरस भी वहां पे उनके साथ जुड़ गए थे, और बहुत लोग वहां मन फिरा के यीशु मसीह को ग्रहण किया है और बपतिस्मा भी ले लिया है। और फिर अचानक क्या हुआ है कि उस रिवाइवल के बीच में पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि तुम यहाँ से निकलकर एक जगह मैं जिसको बोलता हूँ वहां पे तुम चले जाओ। और फिर हम देखते हैं 26 एक्ट्स चैप्टर 8 और 26 से लेकर 39 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को एक व्यक्ति के पास अचानक भेज दिया। और वो कौन था? एक इजड़ा व्यक्ति, यूनक। और वो कहाँ पे? एक इथियोपियन क्वीन के दरबार में, इथियोपियन रानी, इथियोपिया एक देश है, वहां पे यूनक है। उसको वो वहां काम करते थे, ट्रेजरर का काम करते थे। वो रानी के पास बहुत बड़ा ऊंचा पद में थे, और वो रथ में जा रहे थे। और पवित्र आत्मा ने अचानक ये रिवाइवल, सामरिया में जो रिवाइवल, बीच में फिलिप से कहा जाके उस व्यक्ति से तुम बातचीत करना है। और फिर वो गाजा की तरफ जाने वाला रेगिस्तान के ओर ये रथ जा रहा था, और पवित्र आत्मा ने उनको बोला जाके उन व्यक्ति से बातचीत शुरू करो। फिर इसने उस व्यक्ति से पूछा है कि आप जो पढ़ रहे हैं कौन सा किताब है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है? तो फिर उसने बोला जब तक मुझे कोई समझाएंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। तब उसने यशायाह 53 चैप्टर से, वो जो यशायाह 53 अगर आप पढ़ेंगे तो वो सारा यशायाह का जो भविष्यवाणी, वो यीशु मसीह का क्रूस के बारे में, कैसे वो मारा जाएंगे, कैसे वो अपराधियों के बराबर किया जाएंगे, कैसे वो हमारे लिए ताड़ना उठाएंगे, सब कुछ, ऑल द क्रूसिफिक्शन इज पिक्चराइज्ड इन यशायाह 53। तो वो सब जब उसने समझाया और यीशु मसीह कैसे उसने पूरा किया, उसको कनेक्ट किया, ये सब बातें उस खोजा से उसने उस यूनक से बातचीत किया। फिर उतने में थोड़ा सा पानी आया, नदी जैसे या तालाब जैसे। उसने बोला जब इस बात को हकीकत है तो मैं क्यों ना पूरी तरह से यीशु मसीह को ग्रहण ना करूं। फिर उसने बोला हाँ बिल्कुल करना। फिर बपतिस्मा भी लेना करके फिलिप्पुस ने उस यूनक को, उस व्यक्ति को उस पानी में वही का वही बपतिस्मा दिया। और फिर देने के बाद उसने यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। और उसी तुरंत पवित्र आत्मा ने उनको सुपर नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, पहली बार हम बाइबल में ये बात देखते हैं, सुपर नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, हम पहली बार बाइबल में इस बात को देखते हैं। और फिर उसके बाद वो जैसे करता था और लगातार अलग अलग जगहों में उस समारिया में यीशु मसीह का वचन प्रचार करते रहे, और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उस वचन को साबित करते रहे पवित्र आत्मा का सहायता से। और फिर वो जाके सिसेरिया में, शायद सिसेरिया में अपना फैमिली को भी रखा है, अपना परिवार को भी रखा है, क्योंकि हम एक्ट्स चैप्टर 21 में हम देखते हैं आखिरी समय जो फिलिप्पुस का सेवकाई के बारे में आखिरी बार बाइबल में जिक्र किया है, जब पौलुस और लूका ये दोनों जब सेवका करते 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 20 साल के बाद सिसेरिया आ गया, और वहां पे ये फिलिप्पुस का घर में ठहरे थे बहुत समय, एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन लिखा है दे स्टेड फॉर वेरी लॉन्ग, मतलब बहुत समय वहां ठहर के
उनके घर में सेवकाई कर रहे थे, मिलके वहां पे सेवकाई कर रहे थे। और ये भी बाइबल जिक्र करती है कि फिलिप के पास 4 बेटियां थी, उनके जो शादी नहीं हुआ था, और वो इतना अच्छा भविष्यवाणी कर रहे थे। दे हैड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत परिवार में भी फिलिप का एक अच्छा गवाही होगा, तभी उनका चारों बेटियां सुंदर सिर्फ नहीं है, और एक भविष्यवाणी की वरदान से भी भरे हुए फिलिप का जो जीवन को हम देखते हैं। और जल्दी से वाइंड अप करने से पहले कुछ लाइफ लेसन्स दिखाना चाहती हूँ। प्रेरितों का 8 और 5 में देखते हैं कि सुसमाचार जो फिलिप ज्यादा तरफ समैरिटन्स को प्रचार किया, वो समैरिटन्स जो अन्य जाति थे, वो यहूदी नहीं थे। तो बाइबल का जो सुसमाचार हर एक व्यक्ति के लिए, पूरा मानव जाति के लिए, हर जाति, हर रंग, हर एक प्रांत के लोगों के लिए है। दैट इज द लाइफ लेसन। एंड देन सेकंड लाइफ लेसन, व्हेन यू प्रीच द वर्ड, ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, मिल्क ऑफ द वर्ड, वचन को वफादारी से, प्योरली, व्हेन यू टीच विद द राइट माइंडसेट, राइटली डिवाइडिंग द ट्रूथ, जब आप वचन को प्रचार करते, पवित्र आत्मा लोगों को वचन की तरह खींच लेता है। एक वचन है ना, लिफ्ट जीसस हाई एंड ही विल ड्रॉ ऑल मेन अनटू हिम। तो इस तरह से वचन प्रचार करता रहा, और फिर लोग अपने आप वचन की तरह अट्रैक्ट होके बहुत बड़ा रिवाइवल का फिलिप कारण हो गया है। तो यू हैव टू प्रीच द वर्ड wherever it is possible. थर्ड लेसन हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस को भी उनको जुड़ना पड़ा। यानी कि मतलब जब बहुत कार्य होता है, एक से नहीं होता है, और बहुत लोग जुड़ना पड़ता है, तो he had his team members join with him, and then lastly he was obedient. हम देखते हैं वो आज्ञाकारी था। in the midst of the revival वहां पे बहुत मिनिस्ट्री हो रहा था, उसके बीच में पवित्र आत्मा बोले, जाके उस खोजा को सेवकाई करो। he obeyed, and when he obeyed, God can do wonders even through that one person. वो द्वार और ऐसे ऐसे खुलते जाएगा because of our obedience. हालेलुया। और फिर लास्ट में रोमन्स 10:13-15 में लिखा है कि पढ़ने का समय नहीं है, मगर आप पढ़िएगा जरूर। उसमें लिखा है, जब तक कोई नहीं जाएगा, जब तक कोई वचन नहीं समझाएगा, तब तक लोग का आंखें कैसे खुलेंगे, जब तक वो सत्य उन्हें मालूम कैसे होगा। ट्रूथ विल सेट यू फ्री। छोटी सी प्रार्थना के साथ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमने फिलिप का जीवन को देखा, उनका सेवकाई को देखा, उनका रिवाइवल का कैसे कारण बन गया समारिया में प्रभु। इवन पतरस और यूहन्ना भी उनके साथ जुड़ के उस कार्य को करना पड़ा, बहुत लोग जुड़ के कार्य करना पड़ा, और बहुत बड़ा रिवाइवल का कारण बन गया। अपने परिवार में भी अच्छा गवाह बना कि ताकि वो 4 daughters had the gift of prophecy। बहुत सारी बातें फिलिप का जीवन से हम देखते हैं प्रभु। हालेलुया। हम ओबीडियंस को देखते हैं, हम गवाही को देखते हैं, सेवकाई को देखते हैं प्रभु यीशु। हम फिलिप की तरह हम भी प्रभु साइलेंटली प्रभु का उद्देश्यों को, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में लाने का हम कारण बने। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।